इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब गुरुवार को होगी। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला लिया गया है। कल सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए इजाजत दे दी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र सरकार को और मुख्यमंत्री को। सर, झटका तो उसी दिन लग गया था जिस दिन 26 विधायक सूरत गए थे और उसके बाद एक के बाद एक बढ़ के 39 विधायक हो गए गुवाहाटी में जी। जो बगावत है, झटका तो वो था। आज वाला झटका इसलिए झटका नहीं है कि वो उन्होंने एक चांस लिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके शायद किसी तरह फ्लोर टेस्ट को टलवा दें, और कुछ ग्राउंड थे। एक तो ग्राउंड ये था कि कैबिनेट की सिफारिश नहीं थी, फिर फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया जी। प्रतिपक्ष के नेता के कहने पर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, लेकिन संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का जी, उसको ये अधिकार है कि जब वो महसूस करे कि जो सत्ता है, चुनी हुई सरकार है, वो बहुमत में नहीं रही तो कभी भी कह सकता है वो बहुमत हासिल करके साबित करने के लिए, और इसलिए राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि कई तर्क दिए गए। प्रमुख तर्क ये था कि दल बदल की एक याचिका उन विधायकों को लेकर जो गुवाहाटी चले गए हैं पेंडिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर नोटिस के ऊपर बहस पेंडिंग है। 11 जुलाई को बहस होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सबको अलग रखते हुए कहा कि जो गवर्नर ने जो आदेश दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगी, और फ्लोर टेस्ट होगा कल दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कभी भी। अब देखिए, इसमें सबसे प्रमुख बात यह, ऐसा एक से ज्यादा बार के उदाहरण है भारत में जी, जब प्रधानमंत्री भी होते हैं कोई और उनको पता लग जाता है कि वो बहुमत खो चुके हैं, या मुख्यमंत्री होते हैं बहुत से लोग जो जान जाते हैं कि बहुमत खो चुके हैं जी, फिर भी वो फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में जाते हैं, और फ्लोर टेस्ट में मतदान से पहले वो इस्तीफा देने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वो लगातार एक भाषण देते हैं, एक इमोशनल अपील करते हैं, कुछ टाइम बाई करने की कोशिश करते हैं कि शायद जो विधायक बगावत करके चले गए वो जब सदन में आ गए हैं तो कोई उनको मना ले, बात कर ले, और नहीं तो जो बगावत किए विधायकों ने उनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ जाए। विधानसभा के भीतर दिया गया मुख्यमंत्री का भाषण, क्योंकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री होते हैं जी, मुख्यमंत्री का भाषण रिकॉर्ड किया जाता है और वो हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाता है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में अपना आखिरी भाषण से ये बात कही और इस तरह के प्रहार किए, और वो बीजेपी पर प्रहार करने के लिए, शिंदे गुट पर प्रहार करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फ्लोर टेस्ट में जाएंगे और इन अपने भाषण में भावुक अपील भी करेंगे, भाषण भी देंगे, सब कुछ करेंगे, और हो सकता है केंद्र सरकार को निशाना भी बनाए और धन्यवाद भी दें जिन्होंने उनका साथ दिया उनको, और उसके बाद में इस्तीफे की घोषणा करके वो राज्यपाल के पास इस्तीफा देने चले जाए। ज्यादा संभावना यही लगती है जी, और हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। जो विधायक गोवा से आ रहे हैं विधानसभा में घुसने के बाद, जो शिव सैनिक हैं उनके दबाव में, या अंदर जो विधायक हैं उद्धव के प्रति कमिटेड, उनके द्वारा उनको मना लिया जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो एक तरह से टाइम बाई करके कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे बहस चले और कुछ और उस दौरान कोई परिवर्तन आए मन में, हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें बागियों का, ये चांस ले सकते हैं वो। लेकिन ये स्पष्ट है कि आज जब हम इस बात कर रहे हैं उस वक्त उनके पास बहुमत नहीं है, ये जग जाहिर हो चुका है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से मना करते हुए कह दिया कि अन्य कानूनी मुद्दों पर बातचीत तो बहस चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा, दल बदल कानून को लेके भी आएगा, बहुत सारी चीजों को लेके आएगा, लेकिन राज्यपाल का आदेश फ्लोर पर बहुमत परीक्षण का, उस पर रोक नहीं है। और इसके पीछे एक नहीं 20 ऐसे उदाहरण हैं जी, जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि सदन का पटल, सदन का मंच ही फाइनल फैसला करने के लिए सक्षम है कि कौन सी सरकार बहुमत में, कौन सी बहुमत हो चुकी है जी, इसका कयास बाहर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि सदन के भीतर बहुमत साबित हो, और जो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए वो अपने घर जाए।
सर लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फैसला आने के बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे, तो अब क्या रणनीति हो सकती है सर उनकी? यही रणनीति है कि वो जाएंगे असेंबली में, मेरे ख्याल से भाषण देंगे अच्छा खासा। हो सकता है वो कहें कि विश्वास का प्रस्ताव रखें जी, और विश्वास का प्रस्ताव रखने के बाद हो सकता है उस पर बहस करें, बहस का जवाब देते हुए अंतिम रूप से भावनात्मक भाषण दें। वो 3-4 घंटे ऐसे बिताने की कोशिश करेंगे जिसमें शायद कोई फेरबदल मन में हो जाए, जो बागी होके गए उनसे बात हो जाए, सुलह सफाई हो जाए, इसकी कोशिश भी हो सकती है कल जी। और क्योंकि 5 बजे तक का टाइम दिया गया है गवर्नर के द्वारा जी, कि 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट फाइनल होना ही होना है हर हाल में। जी। इसको ऐसा नहीं कि रात तक खींच लेंगे बहस को। तो ये है, और ये भी संभव है कि सिर्फ वो भाषण दें और भाषण में केंद्र सरकार को निशाना बनाए, शिंदे गुट को निशाना बनाए, बाला साहब ठाकरे के प्रति भावनात्मक ज्वार उठे लोगों के अंदर जी। इस तरह की स्पीच दें और बाला साहब क्षमा करें, बाल ठाकरे को, बाला साहब को याद करते हुए, नमन करते हुए और जो कुछ लोग उन्होंने काम किए वो गिनाते हुए वो फिर इस्तीफे देने की घोषणा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे और इसमें जो आगे की रणनीति है महाराष्ट्र सरकार की उसको लेकर